अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल से मुतल्लिक़ आज इरादा हुआ कि उन मसाइल से मुतल्लिक़ एक क्लिप रिकॉर्ड यानी एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया जाए और लोगों को क़ुरबानी के बेसिक मसाइल बताए जाएं। लोग बहुत ज़्यादा जो सवालात पूछते हैं, तो उस पर मैंने कुछ इशारे लिख लिए अपने सामने, ताकि जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में रिकॉर्ड करवा दूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये जो क़ुरबानी है इसके बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक तरतीब से कोशिश करता हूँ कि मसाइल बयान करूँ, और जो मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारे आ जाएं। तो पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि क़ुरबानी वाजिब किस पर है। क़ुरबानी वाजिब किस पर है? लमसम आवाम की सहूलत के लिए एक निसाब बयान करता हूँ जो उलमा बताते हैं। 52.5 तोला चांदी देख लीजिएगा नेट पर। तो इतनी मालियत का किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल हो, तिजारती माल कहते हैं वो सामान जो बेचने के लिए आपने ख़रीदा है, या कैश रकम हो, या ये कि ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान कहते हैं वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास इतनी मालियत की पड़ी हुई है, या एक नहीं दो चार चीज़ें मिलके इतनी मालियत को पहुंच जाती हैं, यानी खुलासा ये निकला कि आपके जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के अलावा आपके पास इतनी मालियत की माल मौजूद है, और ज़रूरी खर्चे उसमें से निकाल दें, कर्ज़े निकाल दें, वो सब निकाल के भी इतने पैसे आपके पास बचते हैं 50, 55, 60 हज़ार तक, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी निसाब की डिटेल में गया तो पूरा क्लिप इसी में निकल जाएगा। तो लमसम एक बता रहा हूँ आपको कि इतना अमाउंट किसी के पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और फिर भी समझ में ना आए तो इस बारे में मेरे दूसरे क्लिप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, या दूसरे उलमा से आप तफसील पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। क्योंकि निसाब में अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर। तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। बड़ा मसला यहाँ पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर कुर्बानी कर ले तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से कुर्बानी कर ले तो सब सारे अहले खाना की तरफ से काफ़ी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनक़ूल हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय यह है, और बर्रसग़ीर के उलमा की राय यह है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी दो दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील ये है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक की इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाज़ा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन है कि कुर्बानी जो मुस्तकिल एक सुन्नत इब्राहीमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो खुद ब खुद अदा हो जाए। तो ये इसका भी तकाज़ा है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर जेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो खुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाज़त से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फ़र्द करेगा और सबकी तरफ से काफ़ी हो जाए, ये नहीं है, बल्कि हर फ़र्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना ज़रूरी नहीं है, वो फ़र्द खुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से कुर्बानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो कुर्बानी उसकी तरफ से कर रहा है वो खुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक है। यानी ये भी ठीक है कि आपके जो अब्बा हैं, आपके जो वालिद साहब हैं, वो कुर्बानी कर रहे हैं और सब बालिग बच्चों की तरफ से कर रहे हैं, पैसे किसी से नहीं ले रहे, तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। या शौहर बीवी की तरफ से कर रहा है और पैसे नहीं ले रहा उससे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नेक शौहर अल्लाह मियाँ सबको दिलाए। तो या बेगम साहिबा कर रही हैं अपने खर्चे पे और मियाँ की तरफ से भी कर रही हैं, मियाँ से पैसे नहीं ले रही, तो सुभान अल्लाह,
बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो यानी पैसों का हर एक का डालना ज़रूरी नहीं। अच्छा, ये भी एक मसला होता है कि बड़ा भाई कर रहा है सबकी तरफ से और सबसे आधे आधे पैसे ले रहा है कुर्बानी के वो, या थोड़े थोड़े पैसे ले रहा है, बाकी पैसे अपनी जेब से डाल रहा है, तो भी ठीक है। यानी जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है उसके लिए खुद से पैसे यानी खर्च करना ज़रूरी नहीं है। उसकी तरफ से अगर कोई और खर्च कर देता है तो भी ठीक है, चाहे पूरे पैसे खर्च करे या आधे पैसे खर्च करे। कर्जा लेके भी कुर्बानी की जा सकती है। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कर्जा लेके कर सकते हैं, अगर आपको यकीन है कि मैं ये कर्जा बाद में लौटा सकता हूँ। अलबत्ता कर्जा खा के कुर्बानी ठीक नहीं है, कि आपने किसी का कर्जा देना है, वो मांग रहा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो दे नहीं रहे और आप और उसके पैसों से बकरे काट रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। ये आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है और वो बकरे के लिए तो नुकसानदेह बहरहाल है ही है। तो एक मसला तो ये हो गया। दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी क्या वाजिब है या सुन्नत है। तो इस बारे में भी दोनों राय मिलती हैं उलमा की। जो उलमा कहते हैं सुन्नत है वो भी आम सुन्नत नहीं मानते, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो नहीं करेगा काबिल मलामत होगा। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की राय के मुताबिक ये वाजिब है, और इसकी दलील वही है कि पहली बात तो ये कि इबादत है, और इबादत में एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है, क्योंकि एहतियात इसी में है कि इसको अगर वाजिब करार नहीं देते तो बहुत से लोग कुर्बानी का फरीज़ा छोड़ सकते हैं और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि क़यामत में उनको गुनाह ना मिले। तो इसलिए एहतियात के पहलू को तरजीह जाएगी। और मजबूत दलील इमाम हनीफा की कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है, मं वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश थी और उसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत फटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने कुर्बानी नहीं की अपने दौर खिलाफत में, इससे पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिस्कीन थे, गरीब थे, अगरचे मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये उनकी एक क्वालिटी थी कि इतने लाखों मुरब्बा मील के मालिक होने के बावजूद वो पेवनज़दा कपड़े पहनते थे। तो साहिब इस्तिताअत पे कुर्बानी वाजिब है। ये दोनों हज़रात बड़े थे मगर कुर्बानी नहीं की इन्होंने, जैसे कि रिवायत में आता है, उसकी वजह इस्तिताअत ना होना। तो इस्तिताअत अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी लाजिम नहीं है। बल्कि अगर आप कर्ज़ा लेके कुर्बानी करोगे और ख़तरा है कि मैं कर्ज़ा अदा नहीं कर सकता, तो फिर तो जायज़ ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि दूसरों का हक़ दबा के आपके लिए इबादत को की वजह आवरी, ये ठीक नहीं है। इसकी फ़जीलत क्या है कुर्बानी की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरीद के दिनों में यो अय्याम नहर में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है, और हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाते हैं। ये कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है, और इसकी फ़जीलत आप उलमा से बयानात में सुनते हैं। मैं भी चूँकि बहुत मुख्तसर जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि मैं पूरे मौजू को जल्दी से समेट